भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले अजीत डोभाल से जुड़ी खबर है। अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने रहेंगे। ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। अजीत डोभाल को साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद 2019 में भी उनके कार्यकाल को बरकरार रखा गया था। अब लगातार तीसरी बार उन्हें एक्सटेंशन मिला है। मतलब ये है कि उनका कार्यकाल भी अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ ही पूरा होगा। अजीत डोभाल इस पद के हकदार भी हैं क्योंकि भारत के संकट मोचन की शौर्य गाथा काफी लंबी है। डोभाल को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का करीब 40 साल का अनुभव है। 1968 में डोभाल केरल कैडर से आईपीएस बन गए। 4 साल पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद साल 1972 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया। साल 1972 में वे जासूस बनकर पाकिस्तान गए। उन्होंने वहां 7 साल गुजारे और कई सीक्रेट जानकारियां हासिल की। वो पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहे और उर्दू भाषा में महारत हासिल किया। उन्हें पाकिस्तान के कई खुफिया राज पता हैं, इसलिए आज भी पाकिस्तान उनके नाम से घबराता है। इसके अलावा डोभाल ने पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए। उस समय वो एक रिक्शा चालक बनकर वहां गए और बड़ी चतुरता से पूरे मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकियों की पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर सैनिकों को खालिस्तानियों को मंदिर से बाहर निकालने में काफी मदद मिली। इस मिशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में डोभाल नायक बनकर उभरे। इसके बाद साल 1990 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी डोभाल ने खास भूमिका अदा की। वे उस टीम को लीड कर रहे थे जो आतंकियों से नेगोशिएशन कर रही थी। 2015 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर भी अजीत डोभाल ही थे। बताया जाता है कि जब आतंकी संगठन पीएफआई पर रातों रात बैन लगाया गया तो इसकी पूरी योजना भी डोभाल के नेतृत्व में तैयार की गई। डोभाल को इंटेलिजेंस का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उनका जीवन किसी एडवेंचर फिल्म की कहानी जैसा है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। आज उनका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते हैं। भारत के इसी जेम्स बॉन्ड की कहानी आज हमने आपको अपनी इस खास प्रस्तुति में बताई है।